Hello student. The question says, so that effects produced on the extent of adsorption by changing temperature and pressure are consistent with Le Chatelier's principle. तो देखो बच्चों, यहाँ आपसे क्या पूछा गया है कि इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ले चैटेरियल प्रिंसिपल, राइट। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? तो अकॉर्डिंग टू ले चैटेलियर ले चैटेरियल्स प्रिंसिपल, तो आप क्या बोल सकते हो कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एड्सॉर्प्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ एड्सॉर्प्शन will decrease with increase in temperature, right? तो with increase in टेम्परेचर। रीजन क्या है बच्चों? तो आप बता सकते हो कि जो आपका एड्सॉर्प्शन है वो क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, राइट। तो हम रीजन यहाँ क्या बोलेंगे कि जो आपका एड्सॉर्प्शन है, एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक, राइट। तो आपका क्या है, ये एक्सोथर्मिक, ये आपका क्या होता है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और देखो जैसे ही बच्चों यहाँ क्या बोला गया, मैग्नीट्यूड ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। और देखो बच्चों, जैसे ही एड्सॉर्प्शन डिक्रीज करेगा इसका मतलब क्या है कि प्रेशर इंक्रीज करेगा, राइट। तो जैसे ही आपका क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा एड्सॉर्प्शन का रेट, दैट मींस प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं, या सिंपली क्या बोल सकते हैं कि जैसे जैसे आप क्या करोगे कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका एड्सॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर हम यहाँ पे क्या बात करें कि आपका जो टेम्परेचर है, अगर हम टेम्परेचर को क्या करें बच्चों, डिक्रीज कराएं, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कराते हैं तो आपका जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, तो ये बच्चों क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जैसे ही रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज करेगा तो पता है कि प्रेशर ऑफ गैसेस वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, राइट। तो प्रेशर ऑफ गैसेस, तो प्रेशर ऑफ गैसेस अगर आपका क्या होगा, तो सिंपली बच्चों रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन अगर बढ़ गया है तो प्रेशर ऑफ गैस ऑब्वियसली है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और अगर प्रेशर ऑफ गैस डिक्रीज करता है, इसका मतलब क्या होगा कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी डिक्रीज होगा, राइट। आप सिंपली जानते हो कि जो आपका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है x/m, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P⁻1/n। क्या होता है, डायरेक्टली प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि आपका एज अ प्रेशर डिक्रीज, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ये भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो आप क्लियरली बता सकते हो कि टेम्परेचर से क्या है, कोरिलेटेड है, कंसिस्टेंस है, राइट। तो वी कैन से वी कैन से दैट changing temperature and pressure are consistent. So we can say that changing temperature and pressure are consistent, right? R क्या हो जाएगा, consistent with आपका ले चैटेरियल प्रिंसिपल। क्योंकि जो ले चैटेरियल प्रिंसिपल कर रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों ही स्टेटमेंट, राइट। टेम्परेचर और प्रेशर, ले चैटेरियल्स प्रिंसिपल। तो बच्चों देखो, यहाँ कंसिस्टेंट कहने का यही मतलब है कि जो इफेक्ट टेम्परेचर प्रोड्यूस कर रहा है, क्या वो इफेक्ट प्रेशर उसको सपोर्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली जैसे हमने क्या देखा, टेम्परेचर घटाएंगे तो आपको रीजन क्या है कि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीज कर जाएगा। अगर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीज करेगा तो वहां पे डेफिनेटली है बच्चों, देखो यहाँ रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो जो भी गैसियस सब्सटेंस है वो तो एड्सॉर्ब हो जाएंगे, तो उसका प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज करता है तो बच्चों पता है कि आपका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी क्या करता है, डिक्रीज करता है, राइट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज होने से रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है और उसकी वजह से प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, और प्रेशर डिक्रीज क्या कर रहा है, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन को घटा दे रहा है, राइट। तो दैट मींस टेम्परेचर और प्रेशर क्या कर रहा है, कंबाइंड और कंसिस्टेंट इफेक्ट क्रिएट कर रहा है अकॉर्डिंग टू ले चैटेरियल प्रिंसिपल। सो आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।